हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका बोर्ड बूस्टर सीरीज के दूसरे लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं आज चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर 1 के बारे में अपन ने कल चर्चा कर ली थी, आज करेंगे चैप्टर नंबर 2 पर। तो भाई अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट इससे हमें जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, एमसीक्यू मिलेंगे 2 सवाल। इससे कोई भी बड़ा सवाल नहीं आएगा, लेकिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बोर्ड के बेस से ये चैप्टर। एमसीक्यू मिलेंगे 2 सवाल, प्रत्येक होगा भाई आधे नंबर का। इस प्रकार से 1 नंबर के आएंगे एमसीक्यू, एक आएगी खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स, और एक सवाल आएगा भाई 1.5 मार्क का सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू कहां से आ सकता है? तो भाई एमसीक्यू उठेगा या तो यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, आज मैंने हिंदी में भी लिखा है क्योंकि कल बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा कि सर इसको हिंदी में भी लिखा करो, तो मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है। यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या कांस्टेंट की यूनिट पूछ सकता है आपसे। दूसरा सवाल उठेगा V वर्सेस R ग्राफ फॉर पॉइंट चार्ज और सेल। भाई कुछ भी पूछ सकता है, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू की दृष्टि से। अब सेकंड पॉइंट अपन देखें, फिल इन द ब्लैंक्स वाला सवाल। फिल इन द ब्लैंक्स में वो हमसे पूछ सकता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और पोटेंशियल ऑफ ए सेल, और आपसे धारिता के बारे में भी पूछ सकता है भाई, कैपेसिटेंस के बारे में। तीसरा अपन देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछने वाला है, लेकिन उसमें पूछ बहुत कुछ सकता है। वह पूछ सकता है हमसे स्मॉल डेरिवेशन। अब बहुत लोग कहते हैं कि सर इस चैप्टर से डेरिवेशन तो आएगा ही नहीं। डेरिवेशन आ सकता है, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में एक भी डेरिवेशन इतना बड़ा नहीं है जो पूरा पन्ना एक पेज का हो, आधे पेज में होता है, तो इस वजह से डेरिवेशन आसानी से पूछ सकता है। भाई पहला और जो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो मुझे लग रहा है 99% बोर्ड पूछ सकता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसे करके, जिसका आंसर आता है भाई ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसको पूछ सकता है डेरिवेशन के तौर पे 1.5 नंबर में। उसके बाद पूछ सकता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्ज, यानी निकाय की स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछ सकता है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तीसरा आपसे पूछ सकता है सीरीज और पैरेलल का डेरिवेशन, कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है। चौथा आपसे पूछ सकता है पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का मान क्या होगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। इस प्रकार से स्मॉल डेरिवेशन के पार्ट में आपसे ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। इनमें भी पहले 2 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप में और वह पूछ सकता है एक न्यूमेरिकल या प्रॉपर्टीज से सवाल। और अगर प्रॉपर्टीज से पूछता है तो भाई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं कहता हूं बोर्ड की दृष्टि से एक बार पुनः, हालांकि 2025 में पूछा गया है, लेकिन मैं फिर से एक बार इसको सुपर मोस्ट लगाने वाला हूं। और पूछ सकता है सीरीज पैरेलल कैपेसिटर पे न्यूमेरिकल, हर बार पूछता है, अब की बार भी पूछ सकता है। तो न्यूमेरिकल का ज्यादातर इस चैप्टर से अगर न्यूमेरिकल उठता है तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से ही उठेगा। तो हमको सीरीज एंड पैरेलल को सेलेक्ट करना आना चाहिए, कौन से सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कौन से पैरेलल में, ये चीज हम आसानी से निकाल पाए, उसके लिए करनी होती है भाई बहुत सारी प्रैक्टिस। तो जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ इसी प्रकार की जानकारी के लिए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर पाए अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, तैयारी को बढ़ाते रहे, क्योंकि अब समय ज्यादा बचा नहीं है। मात्र 15 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम आ गए। तो भाई अपनी तैयारी को जारी रखें, जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।